बात करने वाले हैं एक एसबीआई की बहुत ही बेहतरीन स्कीम है, जहाँ पर आप अगर कुछ पैसे अगर इसमें आप जमा करते हैं, तो आप लखपति बहुत ही आसानी से बन जाते हैं। एसबीआई की इस स्कीम का नाम ही है एसबीआई हर घर लखपति योजना। तो समझ लीजिए कि यदि आप इस स्कीम का नाम ही है अगर हर घर लखपति योजना, तो समझ लीजिए कि यदि आप इसमें इन्वेस्ट करते हैं, तो डेफ़िनेटली गाइज़ कहीं न कहीं आप इसमें लखपति बन सकते हैं, बहुत ही आसानी से। सबसे कम इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूँ। देखिए दोस्तों, इस वीडियो में हम यहाँ पर ये बताया गया है कि जैसे जब एसबीआई ने इस योजना को शुरू किया हर घर लखपति योजना में, तो इसका उद्देश्य जो था हर परिवार में, जो भारत में हर परिवार में कोई हर लोग जो है उसमें एक परिवार में कम से कम एक लोग लखपति ज़रूर रहें। जैसे कि अगर मात्र आपको ₹593 से प्रति माह न्यूनतम जो राशि है ₹593 यदि आप जमा करते हैं, तो 1 लाख कमाने के लिए 1 लाख बचाने के लिए आप यदि 3 साल तक ऐसा करते हैं, तो 3 साल में आप लखपति हो जाएँगे यदि ₹593 आप हर महीने जमा करते हैं। सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये है कि आपको वन टाइम में आपको पैसा नहीं जमा करना है, 10,000, 20,000, 50,000 वन टाइम में किसी के पास पैसा नहीं होता है। सभी लोग दिहाड़ी मज़दूरी करने वाले लोग होते हैं। तो इसलिए जो गवर्नमेंट चाहती थी, एसबीआई चाहती थी कि हर घर में एक बंदा लखपति ज़रूर हो। तो ₹593 कुछ ज़्यादा नहीं होता है। 1 से 2 दिन की दिहाड़ी है, तो 1 से 2 दिन की दिहाड़ी से अगर आप जो है 1 महीने में अपना जो कुछ पैसा अगर बचा कर के सेविंग कर पाएँगे, तो आप देखेंगे आपको पता भी नहीं चलेगा 3 साल में आपके पास 1 लाख रुपए बहुत ही आसानी से हो जाएँगे, उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। मतलब मिनिमम आपके पास 1 लाख रुपए होंगे ही। मतलब यहाँ पर जो अमाउंट है ₹393 ये मिनिमम बताया गया है। आप इससे ज़्यादा 1000, 2000, 3000 भी जमा कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मिनिमम बताया गया है कि मतलब आपको कम से कम इतना जमा करना ही चाहिए। अब देखें, अगर हम हर घर लखपति योजना पे जो गवर्नमेंट जो यानी कि एसबीआई जो है कितना परसेंट का इंटरेस्ट आपको दे रही है, तो 6.7% का एक आम जनता को इंटरेस्ट चल रही है, जो जनरल लोग हैं, 6.75% का इंटरेस्ट मिल रहा है। वहीं पे अगर हम सीनियर सिटीज़न की बात करूँ, तो 7.25% का जो सीनियर सिटीज़न को यहाँ पर इंटरेस्ट मिल रहा है। देखिए दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया है कि इसमें जो आप जो कम से कम 5 एक सेकंड, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर बताया था कि इसमें आप कम से कम ₹593 जमा कर सकते हैं। ₹593 से तो आप स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम की लिमिट कोई नहीं है। 5,000, 10,000 तक महीने का जमा कर सकते हैं, लेकिन इतना कोई आम जनता तो बिल्कुल जमा नहीं कर पाएगी, जो लेबर मज़दूर हैं। लेकिन इसका जो समय है, उसका भी यहाँ पर कम से कम आपको 3 साल के लिए जमा करना ही पड़ेगा। 3 साल के से लेकर के मैक्सिमम आप 10 साल तक ही जमा कर पाएँगे। अगर मिनिमम 3 साल के लिए 3 साल से कम के लिए जमा करते हैं, तो आपको इसका बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। तो चलिए, अब हम यहाँ पर तो इतना तो समझ लिए हैं। बाकी अब हम यहाँ पर ये समझ लेते हैं कि आपको यहाँ पर कितना परसेंट का इंटरेस्ट मिलने वाला है। जैसे कि यदि आप 3 साल के लिए जमा करते हैं, तो 3 साल के लिए आपको जो इंटरेस्ट मिलने वाला है 6.75% का मिलने वाला है। और जो सीनियर सिटीजन को 7.25% का मिलने वाला है। लेकिन यदि आप एसबीआई के कर्मचारी हैं, तो यहाँ पर 7.75% का मिलने वाला है। और यदि आप एसबीआई के कर्मचारी थे और आप सीनियर सिटीजन में आ चुके हैं, तो स्टाफ जो कि सीनियर सिटीजन में आ चुके हैं, मतलब एसबीआई कर्मचारी आप रिटायर हो चुके हैं, 60 साल के थे, 60 साल बाद अगर आप इस स्कीम में भाग लेते हैं, तो आपको 8.25% का सबसे हाईएस्ट रिटर्न मिलने वाला है। मतलब कि एसबीआई में इससे हाईएस्ट रिटर्न कहीं नहीं मिलने वाला है। तो समझ लीजिए सबसे हाईएस्ट रिटर्न आपको मिलने वाला है। वहीं पर अगर हम 4 साल के लिए अगर बात करें, तो 4 साल में जो आम जनता के लिए 6.75% मिलने वाला है। जो सीनियर सिटीजन है, जो नॉर्मली सीनियर सिटीजन है, तो 7.25 को मिलने वाला है। और जो कर्मचारी एसबीआई के लिए है, तो एसबीआई कर्मचारी को 7.75% मिलेगा। और एसबीआई का जो स्टाफ है, मतलब कि जो सीनियर सिटीजन है, उसे 7.25% का मिलने वाला है। सॉरी, 8.25% का मिलने वाला है। वहीं पर अगर 5 साल के लिए एफडी कराते हैं, तो जनरल इंसान को यहाँ पर 6.5% का मिलेगा, सीनियर सिटीजन को 7% का मिलेगा, उसके एसबीआई के स्टाफ को, एसबीआई कर्मचारी को 7.5% का मिलेगा। और यदि आप एसबीआई के स्टाफ है, सीनियर सिटीजन में है, तो आपको 8% का मिलेगा, जो कि 5 साल के लिए। अभी आप सोच रहे होंगे कि यार यहाँ पर 5 साल के लिए इंटरेस्ट रेट कम कैसे हो गया, और यहाँ पर जो कि 3-4 साल के लिए इंटरेस्ट ज़्यादा है, 3 साल के लिए इंटरेस्ट ज़्यादा है। यहाँ पर भी देखेंगे तो 4 साल के इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है, और फिर यहाँ पर 5 साल के इंटरेस्ट रेट कम है। तो गाइस, इसमें हम कुछ कर नहीं सकते हैं। इसमें बस एसबीआई का कुछ रूल रेगुलेशन गाइडलाइन है, जो भी है वो अपनी स्कीम में चला रहे हैं इस तरीके से। तो आपको अगर लग रहा है कि 5 साल के लिए पैसे हम जमा करते हैं, तो हमें इंटरेस्ट रेट कम मिल रहा है, 4 साल या 3 साल पे हमें इंटरेस्ट रेट ज़्यादा मिल रहा है, ठीक मिल रहा है, तो आप 3 साल ही 4 साल ही जमा करिए। आप 5 साल की ज़रूरत नहीं है कि आप 5 साल पैसे जमा करिए। आपको
कम समय में ही अच्छा रिटर्न मिल रहा है, तो आप अधिक समय के लिए पैसे जमा करने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। बाकी यहाँ पर आप 6 साल में देखेंगे तो 6 साल में आप देखेंगे जो कि नॉर्मल लोगों को 6.5% मिल रहा है, सीनियर सिटीजन को 7% मिल रहा है और जो स्टाफ हैं एसबीआई के उनको 7.5% मिल रहा है और जो स्टाफ हैं सीनियर सिटीजन में आ चुके हैं उनको 8% मिल रहा है। वहीं पर अगर हम 7 साल की बात करें तो 6.5%, यदि सीनियर सिटीजन है तो 7%, यदि आप स्टाफ हैं एसबीआई के तो 7.5% और यदि स्टाफ हैं सीनियर सिटीजन में आ चुके हैं तो 8%। उसी तरीके से 8 साल के लिए करीब 6.5%, यहाँ पर सीनियर सिटीजन को 7%, यदि आप स्टाफ हैं तो 7.5%, यदि आप एसबीआई के स्टाफ हैं रिटायर हो चुके हैं तो आपको 8% का इंटरेस्ट रेट मिलने वाला है। उसी तरीके से यहाँ पर देखेंगे 9 साल के लिए तो 6.5%, सीनियर सिटीजन है तो 7%, यदि आप सीनियर स्टाफ है एसबीआई के तो 7.5%, यदि आप एसबीआई के स्टाफ है सीनियर सिटीजन में आ चुके हैं तो 8% का इंटरेस्ट रेट मिलने वाला है। 10 साल के लिए भी आप देख सकते हैं 6.5%, यदि आप सीनियर सिटीजन में नॉर्मल जनरल लोग हैं तो आप यहाँ पर 7%, यदि आप एसबीआई की स्टाफ है तो 7.5%, यदि आप एसबीआई की जो सीनियर सिटीजन में आ जाते हैं स्टाफ थे रिटायर हो चुके हैं तो आपको 8% का इंटरेस्ट रेट मिलने वाला है। ओवरऑल आप देखेंगे गाइस तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि जो कम से कम अगर आप 5 साल से या 6 साल के लिए अगर पैसे जमा करते हैं तो कम मिल रहा है, लेकिन यदि स्टार्टिंग के 3 या 4 साल में पैसे आपको इंटरेस्ट रेट के ज़्यादा मिल रहे हैं तो मैं कहूँगा कि आप 3 से 4 साल ही पैसे जमा करिए। आपको 5 साल या 6 साल 7 साल 8 साल 10 साल पैसे जमा करने की ज़रूरत नहीं है। जितने टाइम में आपको पैसा कम से कम 3 साल ही जमा करिए, सबसे बढ़िया है। 3 साल में आप पैसा आपको लगता है जिस भी बैंक में आपको एक्स्ट्रा अधिक बेनिफिट मिलेगा फिर उसमें आप उस पैसे को उसको निकाल करके वहाँ पर जमा कर दीजिएगा। आपका पैसा भी सेफ रहेगा और जब भी अगर अचानक आपको पैसे की ज़रूरत पड़ गई तो उस पैसे को निकाल के यूज़ भी कर पाएंगे कम टाइम के लिए अगर आप इन्वेस्टमेंट किए रहेंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं, अपने हिसाब से आप इन्वेस्ट करिए। देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक डेटा के माध्यम से समझाया गया है कि आप कितने रुपए इन्वेस्ट करते हैं और कितने समय के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो आपका 1 लाख रुपए तक आप बहुत ही आसानी से पहुँच सकते हैं। तो ये डेटा यहाँ पर दिया गया है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यदि आप 3 साल के लिए आपको इंटरेस्ट रेट तो सब में समान है 6.75%, 6.75%, 6.75%, 6.5, 6.5, 6 मतलब 6.5% यहाँ से यहाँ तक मिल रहा है। बाकी यहाँ पर 3 से 4 साल के लिए 6.75% का मिल रहा है। तभी आप देखेंगे कि जो यहाँ पर आपको जो 3 साल पे आपको 2,502 रुपये आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको 3 साल में आपको यहाँ पर 1 लाख रुपये आपको मिल जाएगा। ये मंथली इन्वेस्टमेंट है। मतलब कि अगर आप मंथली में इतना रुपये का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आप 1 लाख रुपए तक बहुत ही आसानी से पहुंच जाएंगे। वहीं अगर आप 4 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप इंटरेस्ट रेट तो वही मिलेगा, लेकिन अगर आपको 4 साल के इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आपको 1,811 रुपये इन्वेस्ट करेंगे तो यहाँ पर आपको 1 लाख रुपए तक बहुत ही आसानी से उससे ज़्यादा पहुँच जाएंगे। अगर 5 साल के लिए इन्वेस्ट करेंगे तो आपको इंटरेस्ट रेट तो वही मिलने वाला है, लेकिन 1,409 रुपये अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आप 1 लाख तक आसानी से पहुँच जाएंगे। अगर 6 साल के लिए अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं 1,135 रुपये तो आप 1 लाख तक बहुत आसानी से 6 साल में पहुँच जाएंगे। अगर 940 रुपये सिर्फ आप 7 साल के इन्वेस्ट करते हैं तो आप 1 लाख तक बहुत आसानी से पहुंच जाएंगे। बाकी 795 रुपये अगर आप मंथली इन्वेस्टमेंट करते हैं, अगर 8 साल के लिए करते हैं तो आप 1 लाख तक बहुत आसानी से पहुंच जाएंगे। अगर 682 रुपये मात्र अगर 9 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 1 लाख तक बहुत ही आसानी से पहुँच जाएंगे। अगर 593 रुपये बहुत ही आसानी से 10 साल तक इन्वेस्ट करते हैं तो 1 लाख तक बहुत ही 10 साल में आप बहुत ही आसानी से पहुँच जाएंगे। तो ये चीज़ें हैं, यहाँ पर आप इस तरीके से यहाँ पर भी आप देख सकते दोस्तों। इस स्कीम का फ़ायदा यही है कि आप पैसे को अपना इधर उधर रखते थे और आप जैसे गुल्लक वगैरह में या फालतू चीज़ों में पैसे को अपना बचा नहीं पाते थे या फालतू चीज़ जगह पे आप रखते थे। उससे बढ़िया यही है कि इस स्कीम में आप महीने का पैसा आप जमा करिए, कोई ज़रूरत नहीं है आप फिक्स टाइम के लिए पैसे जमा किए, आप मंथली बेसिस पैसे जमा करिए और उसके बाद आप अपना जब भी ज़रूरत हो उस पैसों को निकाल सकते हैं। इसमें आपको एक्स्ट्रा कोई भी चार्जेस भी देने की ज़रूरत नहीं है। देखिए दोस्तों, इसके कौन कौन से फ़ायदे हैं ये यहाँ पे बताया गया है कि यदि आप एसबीआई में लखपति योजना में यदि आप इन्वेस्ट करते हैं तो कौन कौन से फ़ायदा है। सबसे पहले यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको वन टाइम इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। आप छोटे छोटे अमाउंट में अपना बचत कर सकते हैं। जैसे कि किसी के पास मतलब अचानक 10-20 हज़ार 50 हज़ार पैसे नहीं आते हैं तो अपना छोटे छोटे अमाउंट में पैसे को हर महीने इन्वेस्टमेंट कर पाएगा और हर महीने थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करेगा तो ऑटोमेटिक उसके पास एक समय ऐसा आएगा कि उसके पास ठीक ठाक अमाउंट उसके पास हो जाएंगे। और इसमें जो है जो रिटर्न होता है वो बिल्कुल एकदम सुरक्षित होता है। आपको मार्केट का कोई भी अगर जोखिम नहीं होता है। आप हाई हाई रिटर्न हो या कम रिटर्न हो, मार्केट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो आपको यहाँ पर जो रिटर्न मिलने वाला है वो बहुत ही आसानी से फिक्स मिलने वाला है। आप इस पैसे को जब चाहें तब निकाल सकते हैं। आप एजुकेशन के लिए निकाल सकते हैं, शादी करने के लिए या फिर घर बनाने के लिए या फिर कोई कहीं जाने आने के लिए। तो आप इस पैसा आपका सुरक्षित है, जब चाहे इसे आप निकाल सकते हैं। मिनिमम यहाँ पर 3 साल से 10 साल के लिए यहाँ पर इसे इन्वेस्ट कर सकते हैं।
इसमें कोई भी अपना अकाउंट ओपन कर सकता है, जैसे कि सीनियर सिटीज़न हो, नाबालिग हो, वयस्क हो, कोई भी अपना अकाउंट ओपन कर सकता है और स्टार्ट कर सकता है और कम से कम पैसे में भी इसमें अपना जो है पैसे मतलब इन्वेस्टमेंट अपना शुरू कर सकता है। दोस्तों, अब डॉक्यूमेंट की बात करें तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आपको इसमें जो है अपना पहचान आइडेंटिटी कार्ड के रूप में आपको आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो और जो आइडेंटिटी कार्ड होता है, ड्राइविंग लाइसेंस अपना दे सकते हैं। लेकिन एड्रेस प्रूफ में आप यहाँ पर ये भी चीज़ दे सकते हैं, जैसे कोई सी चीज़ का एग्रीमेंट हो या बैंक के स्टेटमेंट हो, बैंक का भी स्टेटमेंट आप दे सकते हैं या फिर आप बिजली, पानी का भी बिल वगैरह आप दे सकते हैं। अगर आप नाबालिग हैं, तो नाबालिग के रूप में आपको अपना जो जन्म प्रमाण पत्र या फिर विद्यालय से प्राप्त प्रमाण पत्र आप दे सकते हैं और जब आप नाबालिग हैं, तो आप कोई माता-पिता के साथ अपना अकाउंट यहाँ पे ओपन करा सकते हैं। उसके बाद गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपके दिमाग में अगर कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो, तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर दे सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है। इसे आप पढ़ करके अपने जो भी आपके दिमाग में कुछ क्वेश्चन वगैरह है, तो डाउट है, तो उससे इस क्वेश्चन से आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। यहाँ पर इसे रीड करके आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। तो गाइस इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।